भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर, व्यापक नीतिगत भागीदारी को लेकर हुआ विचार विमर्श। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार करेंगे पवित्र सेंगोल। मुख्यमंत्री ने मृदा और जल संरक्षण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का किया शुभारंभ। और 78वें नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन। प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक हथियारों, ग्रेनेड और विस्फोटक के साथ जंगलवार की दी गई ट्रेनिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता, भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, खनिज, शिक्षा, प्रवासन, गतिशीलता और जनसंपर्क सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की पहलों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर विचार विमर्श हुआ। अल्बनीज जी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। इस बार क्रिकेट विश्व कप के लिए श्री मोदी ने प्रधानमंत्री अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्रेमियों को भारत आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच दोस्ताना और मजबूत संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वार्षिक शिखर बैठक नई दिल्ली में 10 मार्च को प्रधानमंत्री अल्बनीज की यात्रा के दौरान हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया जाएगा। ये दिन बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र सेंगोल को स्वीकार करेंगे, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी एक अहम वस्तु है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस नए संसद भवन को बनाने में जिन 7000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है, उन सभी श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन
राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सदस्यों को बुलाया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि हमें संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है, लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वाले लोगों की भी चिंता करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वनांचल में 1,19,00,000 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में ऐसे वृक्ष लगाएं जो वनांचल में रहने वालों के लिए लाभदायक हो। जंगल में फल देने वाले वृक्ष जरूर लगाए जाने चाहिए। भारत सरकार में वन और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल ने मृदा और जल संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में भूमि और जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। इस कार्यशाला में देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और संवर्धित करने पर चर्चा हुई। हमने खेती को लाभकारी बनाया, हमने लघु वनोपज को लाभकारी बनाया, हमने वनौषधि को लाभकारी बनाया, हमने वृक्षारोपण को लाभकारी बनाया। अभी इस साल हमने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की। 36,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, वो कंप्लीट हो गया हमारा। जो लक्ष्य था वो कंप्लीट हो गया। तो हम उस प्रकार से योजनाएं कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं सरकार को पैसा कहां से आ गया? पैसा तो है भाई, उसी पैसे का सही सदुपयोग कर लो तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और वही लोग, यदि आप वो वृक्ष लगाएं जिससे गांव के लोगों को लाभ मिले, तो निश्चित रूप से वो गांव छोड़ के शहर नहीं जाएगा, उसको काटेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों की एक लंबी लिस्ट जारी की है, जिसमें गोठान, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 15वां वित्त डीएमएफ के घोटालों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि गांव के विकास के लिए भेजी गई राशि का दुरुपयोग किया गया है और भ्रष्टाचार किया गया है। श्री साव ने कहा कि भूपेश बघेल ने जो वादा किया था कि प्रत्येक गौठान में 19 लाख रुपए खर्च किया गया है, लेकिन हमने प्रदेश के हर जिले में एक एक गौठान का दौरा किया। 80% गौठानों में गाय नहीं मिली। देखिए, पिछले 4.5 पौने 5 सालों में इस सरकार ने काम किया है। छत्तीसगढ़ को सर्वसार करने का काम किया है। घोटाले दर घोटाले हो रहे। शराब घोटाला, उससे पहले कोयला घोटाला, फिर चावल घोटाला, जमीन के घोटालों के केस लगातार, रेत में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, लोहे में घोटाला, गोबर में घोटाला, गौठान में घोटाला। आज छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित है इन घोटालों से, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जल्दी से जल्दी इस सरकार से छुटकारा चाहती है, सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहती है।
गौठान, शराब और पीएससी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर श्री साव ने कहा कि मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाजपा प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कबीरधाम जिले में अनेक निर्माण कार्य चल रहे हैं। 1 अप्रैल से अब तक कबीरधाम जिला प्रदेश में 3 अलग-अलग पैरामीटर्स में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश में सर्वाधिक मानव दिवस का रोजगार देने, दिव्यांगों को रोजगार देने एवं प्रतिदिन कार्य करने वाले सर्वाधिक मजदूर कबीरधाम जिले से ही हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 16,90,000 से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन कर ग्रामीणों को काम दिया गया है। इसी तरह जिले में 1,11,798 मजदूरों को रोजगार दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में लगभग 39 लाख मानव दिवस का रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित है। ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए डबरी निर्माण, तालाब निर्माण, नाला गाद सफाई कार्य, तालाब गहरीकरण, कच्ची नाली निर्माण, भूमि समतलीकरण एवं मेड़बंधान कार्य, मिट्टी सड़क निर्माण एवं अमृत सरोवर सहित अनेक कार्य शामिल किया गया है। बीमा के अंतर्गत उनको बीमा राशि प्राप्त हो जाती है। दूसरा, अगर उनका श्रम विभाग में पंजीयन अगर रहे तो पंजीयन के आधार पर राशि मिलती है और साथ ही मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत में 25,000 रुपये की सहायता राशि उनको प्रदान की जाती है। प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ ग्रामीण जो आबादी है उनको फसल कटने के पश्चात में वो खाली रहते हैं, तो खाली रहने से उनके मध्य में पलायन की समस्या आती है। इस पलायन को रोकने के लिए और साथ ही उनके आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कि रोजगार उनको उपलब्ध हो, उनको जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटी उनको उपलब्ध हो, इसके लिए हम उनको रोजगार उपलब्ध कराते हैं ताकि वो गाँव में बने रहें और रोजगार प्राप्त करके अच्छी अर्निंग कर सकें। गर्मी के दिनों में फसल कटाई के बाद मार्च, अप्रैल, मई एवं जून माह के मध्य तक जिले के ग्रामीणों को रोजगार की आवश्यकता पड़ती है और इसी दौरान सर्वाधिक पंजीकृत मजदूर कार्य में नियोजित होते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले के 428 ग्राम पंचायतों में 1154 निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि कबीरधाम जिला रोजगार देने के 3 अलग-अलग पैरामीटर्स में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर बना हुआ है। केंद्र सरकार से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 78वें नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों को सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किया। बैंड की धुन पर नव आरक्षक मार्च पास्ट करते हुए अपनी क्षमता और अनुशासन को प्रदर्शित कर रहे थे। इस मौके पर 255 नव आरक्षकों को सेवा देने के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह के मौके पर रायपुर रेंज के पुलिस आईजी आरिफ हुसैन शेख ने कहा कि बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय से पास आउट हुए नव आरक्षक गरियाबंद जिले में तैनात होकर माओवादी उन्मूलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। पीटीएस राजनांदगांव में आज 78वें बैच का पासिंग आउट परेड कंप्लीट हुआ है और इसमें करीब 255 प्रतिभागी जो थे प्रोबेशनर्स थे और आज पासिंग आउट के पश्चात वो रायपुर रेंज के विभिन्न जिलों में जाएंगे। सबसे बड़ा जो कंटिजेंट है वो गरियाबंद जिले का है और निश्चित तौर पे गरियाबंद क्योंकि एक नक्सली जिला है तो इनकी बहुत वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद में धमतरी और जीआरपी और रायपुर जिले से भी हैं। तो बहुत ही शानदार परेड का आयोजन किया था एसपी पीटीएस श्री गजेंद्र सिंह और अंजलि एरेवार जो उनकी सहायक है और उसके पश्चात मुझे पूरी आशा है कि ये जो कैडेट्स हैं ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे अपने जिलों में और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। 78वें नव आरक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक हथियारों, ग्रेनेड एवं विस्फोटक के साथ जंगलवार की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं हथियारों के अतिरिक्त कॉम्बिंग, पेट्रोलिंग का अभ्यास कराया गया है। आरक्षकों को अनुशासन, कानून, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वीआईपी सुरक्षा के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। दीक्षांत समारोह के बाद पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे कर्तव्य निष्ठा से प्रदेश की सेवा करेंगे।
आने से बचपन से शौक था, लेकिन मेरा इससे सब इंस्पेक्टर बनने का शौक था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस भी बन गया तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे माता पिता भी और खुश होंगे मुझे देख के। मुझे जैसे कि मैं फील्ड में पेट्रोलिंग करता था तो मेरे को लगता था कि मैं पुलिस हूँ, मैं भी मानव सेवा कर सकूँ। पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में रायपुर, माना, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर जिले के 255 नव आरक्षकों ने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली है, जो हर मौसम और हर समय देश के दुश्मनों से निपटने में सक्षम होंगे। दीक्षांत समारोह में पुलिस अधिकारी, जवानों सहित नव आरक्षकों के परिजन भी उपस्थित रहे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।